दगड़ियों जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज मेरे को तो आप लोग सब ठीक बोला। चलो दगड़ियों मेरे तैयार हुई गया श्रीनगर जाने की। आज कारगिल शहीद दिवस दगड़ियों। आप लोगों से मिल दो फिर आगने आगने। तब तक बाय। हम विदा जाने मन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन से तो कुछ गम नहीं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहे। आज यहाँ पर कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। कारगिल लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र का एक पहाड़ी श्रृंखला है, जहाँ पर के ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और सर्दियों में वहाँ पर भारी हिमपात होता है। तो वहाँ पर पहले ऐसा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समझौता था कि जब सर्दियों में जब हिमपात होगा तो दोनों देशों की सेना पीछे हट जाएंगे अपने अपने पीछे वाले इलाके में, और जब बर्फ पिघल जाएगी फिर अपने अपने पोस्टों पर आएंगे। इस दौर 1999 में बर्फबारी कम हुई और गौरव सेनानी पूर्व गौरव सेनानी संगठन कीर्तिनगर के अध्यक्ष कैप्टन हिम्मत सिंह नेगी साहब सेना मेडल को के मंच पर आके और हम लोगों को संबोधन करें। कैप्टन हिम्मत सिंह नेगी साहब सेना मेडल। एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हम इसमें तैयार हैं। अभी जितने भी सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अगर इनकी पुकार सुने तो ये सब लोग छाती तान के तैयार हैं कि हम एक दिन। लेकिन ये बार बार हमारा देश जो है, कब तक इन माताएं, कब तक ये विधवाएं। वयोवृद्ध है भंडारी साहब, दूसरे भंडारी साहब तथा समस्त हमारी मातृशक्ति और हमारे सैनिक भाइयों, आज आपको मालूम है कि हमारा 25वां शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर आने का जो कष्ट किया है, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप लोग इसी प्रकार से आकर के हर जगह हर मंच की शोभा बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पर भी आकर के, अभी जैसे कि पहले भी जो है हमारे भट्ट साहब ने बताया था कि हमारे सैनिक को कहीं पर भी बुलाया जा सकता है, उसको होता है और उसको अनुशासन में रहना ही चाहिए। और यहाँ पर जो है मेरे से ज़्यादा जो है आप लोग सभी सब लोगों ने बता दिया है, ज़्यादा न कहते हुए मैं हाँ जल्दी छाता ले जाने, छाता ले जाने क्या हम के पास तो फोन कर फोन करो तो अब आ जाओ। सभी अध्यक्ष साहब लोगों के द्वारा में उनके सम्मान में आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। कारगिल शहीद, कारगिल शहीद अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे। वंदे वंदे वंदे। जो आवाज आनी चाहिए वो आवाज नहीं आ रही है। आज यहाँ पर 200 दीप ज्योतिर्जनार्दन मुख्य अतिथि सभी अतिथियों द्वारा कर्नल अजय कोटियाल कीर्ति चक्र शौर्य चक्र विशेष सेवा मेडल। जोरदार तालियां एक बार।
कैप्टन दिनेश पटवाल साहब। अब मेरा निवेदन रहेगा अपने दिनेश पटवाल जी और सिरोड़ी जी से, जो हमारे बीच में हमारे यूसीएफ के निवर्तमान चेयरमैन हैं श्री माधव सिंह रावत जी, आपका फूल बुके और मोमेंटो देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप लोगों से निवेदन रहेगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार। हमारे बीच में हमारे इस पौड़ी जनपद की जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सीएमओ और सत्य सिंह कल्याण जी सर से, जो तहसीलदार साहब का सवाल मोमेंटो देकर स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में पूर्व सैनिक संगठन चौरास के जो अध्यक्ष रहे हैं सुरेंद्र नेगी जी हमारे बीच में हैं। मेरा अपने दिनेश पटवाल जी, आप सर आप वहीं रहें, मेरा आपसे निवेदन रहेगा आपका स्वागत करें, सवाल मोमेंटो देखिए। उनका करना है सर स्वागत आप। हमारे बीच में कीर्तिनगर के जो सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं आदरणीय बहुत ही सम्मानित सेना मेडल हैं हिम्मत सिंह नेगी जी हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरा निवेदन रहेगा सर आप अपने जगह पर हैं और सिरोड़ी जी से रहेगा आप उनका स्वागत करें, सवाल मोमेंटो देखिए। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ और हमारे बीच में पूर्व सैनिक संगठन सिरकोट के अध्यक्ष रहे हैं दर्शन अपने श्री सत्य सिंह भंडारी जी। मेरे मार्शल स्कूल की सम्मानित प्रधानाचार्य हमारे बीच में है। मेरा निवेदन रहेगा अपने पुनः पटवाल जी से उनका सवाल डाल के अभिनंदन करें, स्वागत करें। वासुदेव भंडारी जी हमारे बीच में है। मेरा निवेदन रहेगा अपने सत्य सिंह कल्याण जी से उनका सवाल डाल के अभिनंदन करें, स्वागत करें। जीवन हारने वाला काल आज मेरा अपमान किया गया ताकि मैं किसी के प्राण अभिमन्यु का, क्योंकि चक्रव्यूह के 7वें द्वार से निकलने का वेद अभिमन्यु सुन न पाया, इसलिए अब मारा जाएगा। बाल गुलाम है तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। वंदे 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 कारगिल शहीद कारगिल शहीद कारगिल शहीद। सभी से निवेदन है वास्तव अपना स्थान ग्रहण करेंगे। किया
को वीर भड़ चंद्र सिंह गढ़वाली, वीरुमा को वीर भड़ चंद्र सिंह गढ़वाली, देश को अभिमान चंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड सिंह गढ़वाली। चटली सिंह भंडारू बेटा कौन से रामा सो राठी, कौन से रामा सो राठी, कौन से रामा सो राठी। आला पाने बटी हो चलू छो करनी बाज बजर बाजी, करनी बाज बजर चांदू तेरा चिंगुड़ा डोरनी, डोरनी बातुएनी अकबीर भड़ बेटा नुपी होरनी, होरनी सोच अन्यों का खिलाफ सदन लड़ दो राय चंद्र सिंह, लड़ दो राय चंद्र सिंह, लड़ दो राय चंद्र सिंह। सेकेंड
माँ की रक्षा के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए डटे रहे उन भाइयों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हमारे अभी वक्ता हैं वो बोलेंगे, माननीय मंत्री जी भी बोलेंगे और कोटियाल भाई साहब पलटनो आदेश चा ते दगड़ी सरू गाँव बेदगड़ी देश चा। उस माँ को उस बेटे ने जवाब दिया कि हे माँ, मैं कारगिल की लड़ाई में हूँ और मेरे लिए तो पलटन का आदेश है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। पर माँ, तेरे साथ मेरे भाई बहन है, तेरे साथ सारा गांव है, पर मेरे साथ सारा देश है। मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा और मैं चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, मैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने भारतवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करूंगा, पर मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं कारगिल की लड़ाई में तिरंगे पे, चाहे मैं तिरंगे पे लपेट के अपने घर आऊं, पर आऊंगा। और धन्य है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने कि हमारी उस कारगिल की लड़ाई से ही यह शुरुआत हुई थी कि हमारे जितने भी सैनिक उस कारगिल में शहीद हुए थे। तो पहले तो क्या होता था, पहले होता था कि एक चिट्ठी आ गई, एक तार आ गया, एक टेलीग्राम आ गया कि तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई मतलब सेना में शहीद हो गया है, और उसका पता नहीं रहता था कि कहाँ से राख आई, किसकी आई। सारे एकदम होते थे, जहाँ पर उनकी अंत्येष्टियाँ होती थी तो एक जिसके कुटरी कहते हैं कि एक कुटरी में, एक लोटे में, एक कलश में एक राख आती थी कि ये तुम्हारे सैनिक की राख है। परंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को उस टाइम प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने हमारे सैनिकों को आज सम्मान के साथ, हमारे सैनिक घर में आते हैं हमारी, क्योंकि माता बहनें जो बीवियां होती सैनिकों की, जो माताएं होती थी, जो बहनें होती थी, उनको पता नहीं होता था। आज हम अपने सैनिक के अंतिम दर्शन तो कर सकते हैं, अपने बेटे के अंतिम दर्शन कर सकते हैं, अपने भाई के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। धन्य है अटल बिहारी वाजपेयी जी, धन्य है भाजपा की वो सरकार, और धन्य है आप लोग जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी काम को कर रहे हैं। और दुख की बात भी कहती हूँ, श्रीनगर विधानसभा के लिए डॉक्टर धन सिंह रावत ने, क्योंकि मैं संगठन की हूँ, मैं थोड़ा संगठन की बात भी करूंगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने हमारी 14 पूरी गढ़वाल लोकसभा में 14 विधानसभाएं हैं, इतना काम कहीं 14 विधानसभाओं में कहीं नहीं हुआ है जितना कि आपके बेटे, आपके भाई धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा में भी किया है। दुख की बात है कि हम फिर भी पीछे रहते हैं। भाइयों, ये मनन करने की बात है। अब आगे हमारे चुनाव आ रहे हैं, ग्रामों के चुनाव रहे हैं, पंचायतों के चुनाव रहे हैं, नगर निगमों के चुनाव आ रहे हैं। हमको एकजुट एक मुड़कर इसे हमें सीख लेनी पड़ेगी कि हम क्यों पीछे रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं गलत बोल गई होंगी तो माफ कर देना। और मैं सभी सम्मानित मंच को सम्मान करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और मुझे भी यहाँ पर फौजी भाइयों ने आगे आने का मौका दिया, और आप सभी हमारी देश की शान आन बान है। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। धन्यवाद। सामरिक दृष्टि से भी विश्व के प्रमुख महाशक्तियों में भारत का नाम आ गया है, और इसके लिए आज इस दिवस के लिए जो आज हम दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, कारगिल दिवस, इसके लिए हमें अपनी भारतीय सेना पे गर्व है। लगभग 2 लाख सैनिकों ने इस युद्ध को लड़ा, और 526 सैनिकों ने के बलिदान के बाद हमने इसे केशव का 5 जन्य भी, मैं केशव का 5 जन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया। मैं केशव का 5 जन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई,
जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखियां जल गई बर्फीली घाटी में, कुछ बहनों की राखियां जल गई बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन हुए हैं कारगिल की माटी में, वेदी के गठबंधन हुए हैं कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। तो हम सब समझ सकते हैं कि दे रहे थे, चाहे वो अभिमन्यु का वध था चक्रव्यूह में, चाहे कोई और देशभक्ति से संबंधित कोई प्रोग्राम चल रहा था। तो हम सबका ना एक तरीका होता है कि क्या हम सबके अंदर कितनी देशभक्ति की भावना है। तो उसका एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक पैमाना है। अगर इस प्रकार के प्रोग्राम को आप देख रहे हैं और उस प्रोग्राम को देखते हुए आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है। और मेरी किस्मत तो ये अच्छी रही कि आज मैं बैठा हुआ था धन सिंह भाई साहब के साथ में, जिनको खाली एक मंत्री जी के उस पर नहीं, लेकिन जब मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पोस्टिंग आऊँगा उत्तरकाशी में या उत्तराखंड में इंडियन आर्मी से, तब से हमारी एक भाई साहब के साथ में पर्सनल जो एक रिश्ता होता है। उम्र में छोटे हैं, भाई साहब बोलता हूँ, वो मेरे को भाई साहब बोलते हैं। इस तरीके से रिश्ते बन रखे हैं। जब मैं अभी इतने सारे प्रोग्राम का जो सब बोल रहे थे वो देखने के बाद मेरे को लगा, तो मैंने देखा जिनके मैं बाएं बैठा था, सुषमा दीदी, उन्होंने आकर के क्या भावना से सबको जोश, महाजोश, ऐसे लग रहा था सारे के सारे उठ करके ना अगले कारगिल युद्ध में यहीं से जाएंगे। भेड़ बकरी वालों से मिलके पूछने की कोशिश करती है कि आसपास कोई हरकत तो नहीं है, तो अचानक उसे पता चलता है वो तो सबसे बड़े एम्बुश में फंस गई है। और जब वो एम्बुश जो लगा उसके ऊपर, वो आतंकवादियों ने नहीं लगाया, वो प्योर पाकिस्तान आर्मी ने लगाया। और उस एम्बुश में मेजर रोहित गौड़ जो उस पेट्रोल को लीड कर रहा था, उसके साथ में 4 हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली शहीद हुए। और उसके बाद में शुरू हुआ एक कार्रवाई जिसमें कि बहुत कम समय में पूरी तैयारियां करने के बाद, जैसे युद्ध होता है उस युद्ध की प्रिपरेशन करके, और हमारी इंडियन आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई। दूसरे कार्यक्रम था, वहाँ भी भाषण दिया, फिर अभी भी दे रहा हूँ, फिर अभी मुझे 2 कार्यक्रम और करने हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि हर व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ करना है और अनुशासन में रहना है तो उसको सैनिक जरूर बनना चाहिए। और मैं सैनिक तो नहीं था, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत अनुशासित रहता हूँ। हमारे माधवर सिंह जी से भी ज़्यादा अनुशासित रहता हूँ। उनके दोनों बच्चे आज का मेजर हैं, वो भी सैनिक, इनकी तो 4 पीढ़ी सेना में है, लेकिन मेरी कोई भी पीढ़ी सैनिक की तरह काम करता हूँ। समय का भी बहुत अनुशासन में रहता है। मुझे लगता है कि हमारे राज्य में, उत्तराखंड में 1,88,081 जो है पूर्व सैनिक निवास कर रहे हैं। और इसमें थल सेना के भी हैं, वायुसेना की सीटें उसके लिए। परमवीर चक्र अगर कोई आता है तो उसको हम 50 लाख रुपए देते हैं। अगर कोई अशोक चक्र आता है तो उसको 50 लाख रुपए देते हैं। महावीर चक्र है तो उसको धर्म सिंह 14 गढ़वाल राइफल, श्रीमती शांति देवी पटवाल वाइफ ऑफ लेट नायक सत्य सिंह पटवाल 13 गढ़वाल राइफल, श्रीमती श्रुति देवी चौहान, ये सभी गौरव सैनिकों द्वारा अपनी वीर नारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो सम्मानित हो रहे हैं। श्रीमती धीरी देवी वाइफ ऑफ ऑनरी कैप्टन एस.एन. डोभाल, श्रीमती विशांबरी देवी वाइफ ऑफ लेट हवलदार दिनेश दनाई, श्रीमती विश्वेश्वरी देवी वाइफ ऑफ लेट कैप्टन गोविंद सिंह तंवर इन ट्रीटमेंट, श्रीमती बबीता देवी वाइफ ऑफ लेट हवलदार होशियार सिंह एमी बटलन, श्रीमती सर्वेश्वरी देवी, श्रीमती अनिता देवी वाइफ ऑफ लेट हवलदार लक्ष्मण सिंह रावत 12 गढ़वाल राइफल,
श्रीमती बसंती देवी वाइफ ऑफ लेट हवलदार गणेश भंडारी 17 करोड़ रेफर। ये मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी फोटो खिंचाना चाहते हो पहले से तैयार रखिए, इतना टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। श्रीमती कल्पेश्वरी भंडारी वाइफ ऑफ सुधार जसपाल सिंह भंडारी बंगाली इंडिया रेजिमेंट। श्रीमती परमेश्वरी देवी वाइफ ऑफ लेट कैप्टन बलदेव सिंह मेवाड़ 7 करोड़ रेफर। श्रीमती बसंती देवी रावत वाइफ ऑफ लेट सुधार राजेंद्र रावत 18 महार रेजिमेंट। श्रीमती रक्षा नेगी वाइफ ऑफ लेट सुधार वीरेंद्र सिंह नेगी 16 गढ़वाल रेफर। श्रीमती लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ लेट सुधार क्लर्क ख्यात सिंह गढ़वाल रेफर। श्रीमती सावित्री देवी वाइफ ऑफ लेट हवलदार बतन सिंह बीस इंडिया रेजिमेंट। श्रीमती उषा बर्तवाल वाइफ ऑफ लेट कौर सिंह बर्तवाल 24 आसाम रेफर। श्रीमती मंजू तड़ियाल वाइफ ऑफ लेट अमर सिंह तड़ियाल 23 DSF पुटलैंड। श्रीमती कल्पेश्वरी देवी वाइफ ऑफ लेट गजेंद्र सिंह भंडारी गढ़वाल रेफर। तालियां बिल्कुल नहीं बज रही है, तालियां बजती रहनी चाहिए यार, तालियां बजती रहनी चाहिए। एचएससी की कैडेट तालियां बजाओ बेटा, लगा दो तालियां वाले तालियां। हमारी वीर नारियां सम्मानित किया जा रहा है, उनको आपके द्वारा तालियां होनी चाहिए। आपको भी अभी सम्मानित होना, आपके टाइम पर भी इसी प्रकार ताली बजेंगी जैसे आप बजा रहे हैं, क्योंकि इससे भी आधा ताली आती है जब सम्मानित होंगे आपको पड़ेंगी, क्योंकि वीर नारियों का सम्मान हम सभी का काम है। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमती गीता देवी वाइफ ऑफ लेट ब्रिजपाल सिंह नेगी 7 करोड़ रेफर। श्रीमती परमेश्वरी देवी वाइफ ऑफ लेट शंभू प्रसाद नौट। सुबेदार शिव सिंह नेगी 9 गढ़वाल रेफर। सुबेदार दलीप सिंह साई इंडियन बटलैंड। हौलदार सुरेंद्र सिंह कठैर। मनसे प्रसाद बडोनी। बड़े भाई गिरीश बैनर्जी जी, उनको सम्मानित होना है, आप मंच पर पहुंच जाएं। बड़े भाई गिरीश बैनर्जी जी, समापन कार्य अब जान लगे हम घर देखो में आगने आगने देखते बड़े समापन होएगा चल रहा घर। ये देखो नदी रूप देखो, कौचा हनुमान घाट। आज 26 जुलाई नदी देखा देखो कता बड़ी बाबा के उफान पर देखो। ढोल लगनी ये देख धीरे